हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव सिविल का एग्ज़ाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में था आज 8:30 से लेके लगभग 10:30 तक ये एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में एग्ज़ाम कैसा था वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत से बच्चों से मैंने बात की है और उनसे जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे उनके वो मैंने पूछे। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, पिछले साल का क्या था या फिर पिछले एग्जाम जो हुई थी तब क्या था, उसके बाद में लेवल इस साल का कैसा था और कितने गुड और सेफ अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है आपके रजिस्टर कैंडिडेट्स। तो डीएफसीसीएल ने ऑलरेडी हमसे शेयर कर दिया था कि कितने पोस्ट के लिए कितने एप्लीकेशंस आए हैं प्राइमरी बेसिस पे। तो उतने एप्लीकेशंस थे 62,500 के अबव लगभग आपके एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एप्लीकेशंस थे। उसके बाद में ये रहा रजिस्टर की बात। अभी अपीयर कितने होंगे, तो मोस्टली जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसमें 30 से 35% मिनिमम या फिर मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन उतने एब्सेंट होते हैं। ओके, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो वैकेंसी कम है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई रेशो ज़्यादा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है और मेडिकल है, ना ही इंटरव्यू है। क्योंकि जब इंटरव्यूज या फिर बाकी एग्जाम होते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि आपका रेशो वो लोग बनाते हैं, फिर उस रेशो की वजह से ज्यादा लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। जितने वैकेंसी उतने होंगे उतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ओके, और वैकेंसी भी कम थी तो ज्यादा हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि कितनी अटेंडेंस थी और कितना इफेक्ट यहाँ पे गिरेगा। उसके बाद में लेवल ऑफ एग्जाम जो था, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आपको भी समझ में आया होगा कि थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, टेक्निकल में कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप भी थे। तो बच्चों के मिक्स रिव्यूज थे। कुछ कुछ बच्चों को मॉडरेट पेपर गया था टेक्निकल सेक्शंस का, कुछ कुछ बच्चों को इजी टू मॉडरेट टाइप था, कुछ क्वेश्चंस टफ थे तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे। तो वो सारी चीजें मैंने बच्चों से कलेक्ट की है। तो अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो जो आपका जनरल नॉलेज का था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे जीके के, जो लोग पढ़ के गए होंगे। तो जीके में जैसे कि ऑरेंज का आपका पूछा था, उसके बाद में टी डे का पूछा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो आसान भी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि थोड़े बहुत मॉडरेट भी थे। लेकिन अगर आपके जो है 7 से 8 आपने अगर अटेम्प्ट की है, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी अभी आपको मैं अटेम्प्ट बताऊंगा वो एक्यूरेसी के साथ अगर आपने किए तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। तो आपने अगर 7 से 8 आपके अटेम्प्ट है 12 क्वेश्चंस में जो जीके के थे, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। ओके, उसके बाद में बहुत से बच्चे ऐसा भी है कि कंफ्यूजन में होते हैं तो 12 के 12 आंसर्स लिख के आते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चंस वो टिक करके आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें से भी सही निकले। अब वो डिपेंड करता है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेसी से है तो बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट है। क्योंकि ये जो है जहाँ पे आपकी कम वैकेंसीज होती है वहां पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ओके, और जीके एक सेक्शन ऐसा है कि जो अनप्रेडिक्टेबल होता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, मैंने जो पढ़ा वो आएगा या नहीं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद में जो रीजनिंग बोलूंगा मैं, 3 सेक्शंस अगर हम देखें रीजनिंग और उसके बाद में आपका जीके और टेक्निकल, तो सबसे आसान था रीजनिंग। ओके, बच्चों ने 12 के 12 अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। तो अगर आपके 10 से 12 अटेम्प्ट है, 10 भी अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 100% है, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। क्योंकि वहां से आपका थोड़ा, अगर आप देखोगे कि किसी बच्चे ने 12 भी अटेम्प्ट अच्छे से किए, 11 किए, तो उसके अगर 11 कॉन्फिडेंट है और उसने 7 से 8 जीके में किए तो यही पे उसके 20 मार्क्स हो जाते हैं टेक्निकल को छोड़ के। ओके, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद में आगे हम अभी अगर बात करते हैं कंसर्न सब्जेक्ट्स की, तो मतलब सिविल का था जैसे कि ये पेपर। तो सिविल में जितना मैंने बच्चों से बात किया तो एक चीज ये था कि थियोरेटिकली ज्यादा पेपर था, न्यूमेरिकल बेस नहीं था ज्यादा। तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा था, थ्योरी ही पूछी गई थी। तो जिन लोगों के बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो जिन लोगों के बेसिक अच्छे हैं और ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे तो टाइम टेकिंग भी ज्यादा नहीं थे। ओके, जो हमेशा होता है कि कभी कभी लास्ट में आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो ऐसा कम हुआ है इस बार। तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं थे और थ्योरेटिकल बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा थे। तो 96 में आउट ऑफ 96 अगर आपके 80 to 85, 80 से लेके 85
तक अगर आपके अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ, ओके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये चीज याद रखना, इसलिए मैं बता रहा हूँ 80 से लेके 85 तक अगर आपके सेफ अटेम्प्ट्स माने जाएंगे एक्यूरेसी के साथ। ओके, अगर आपने 96 भी की है, बहुत से बच्चों ने की है, और लेकिन उन बच्चों से जब मैंने बात किया तो उनके ऐसा था कि 10 क्वेश्चंस उसमें से ऐसे थे कि उन्होंने कंफ्यूजन था तो उन्होंने टिक करके आया कि उनको छोड़ना नहीं था। तो ये चीज आती है मैटर में। लेकिन 80 से लेके 85 तक अगर आपके जो भी निगेटिव मार्किंग या जो भी आपका एक्यूरेसी उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स आ रहे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है आपके। ओके, और ओवरऑल की मैं अगर बात करूं, कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा जीके में कम पढ़ता है, कोई बच्चा रीजनिंग में कम पढ़ता है, कोई बच्चा थोड़ा बहुत टेक्निकल में कम पड़ जाता है, जैसे कि उसके 80 अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो आपको कवर अप करके अगर आपका टोटल आपका 95 से ऊपर अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, 90 से भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95 इसलिए कि एटलीस्ट आपकी 95% तो भी एक्यूरेसी उसमें हो, या फिर 90% तो भी एक्यूरेसी आपकी उसमें हो। ओके, तो 90 या फिर 95 तक अगर आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ। बहुत से बच्चों के 110 है, 112 थे, कुछ लोगों के 101 थे, तो कुछ लोगों के 98 थे, तो डिपेंड करता है एक्यूरेसी कितनी है। ओके, क्योंकि हम ऐसे भी सवाल मतलब जवाब दे आते हैं, वहां पे टिक करके आते हैं कि जो कंफ्यूज होते हैं हम, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जवाब को आंसर करना छोड़ना नहीं चाहते। ओके, तो उसी हिसाब से इस बार की अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं सबसे पहले, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ लगभग जनरल के लिए था 82 83 था 2008 में। ओबीसी के लिए भी 70 80 या कुछ था, उसके बाद में एससी के लिए उससे कम था। तो यस, सॉरी, ओबीसी के लिए 80 तक था, एससी के लिए 77 वगैरह था, एसटी का भी 76 था। तो इस हिसाब से लास्ट ईयर का कट ऑफ था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो चीजें चेंज हुए इस बार। एक सबसे पहली चीज तो ये है कि पिछली बार 27,000 28,000 लोग सिर्फ पेपर दिए थे। ओके, बहुत कम बच्चे पेपर दिए थे, 25,000 तक ही था पेपर देने का रेशियो। और वैकेंसी इस बार जो 73 74 है, लास्ट ईयर 83 से लेके 84 था। पेपर का ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं था, सबसे पहली बात तो ये सारी चीजों से अगर हम देखें तो इस बार का जनरल का कट ऑफ जो है वो 87 से लेके 90 तक जा सकता है, ओबीसी 83 से लेके 86, एससी 78 से लेके 81, उसके बाद में एसटी का 71 से लेके 74, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 82 से लेके 84। अभी इसमें आप +2 पकड़ के चल सकते हो, माइनस तो मुश्किल है होना, लेकिन +2 आप पकड़ के चल सकते हो। ओके, तो ये आपका रहेगा कट ऑफ टेंटेटिवली जो हो सकता है, क्योंकि पेपर काफी ठीक था, और वैकेंसी भी जैसे मैंने आपको बताया 83 वगैरह वैकेंसी है, और कोई इसमें ज्यादा रेशो नहीं होता है सिलेक्शंस का। आपको डायरेक्टली हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, बने रहिए। बाकी जो भी एग्जाम्स होंगे, जैसे मेरे पास एनालिसिस आएंगे, मैं आपको उससे शेयर करूंगा, बच्चों से जो भी मैं बात करूंगा। ओके, तो यस, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाकी जो भी अपडेट आएंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको मैं दे दूंगा यही चैनल पे। रिक्रूटमेंट सारे ये चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड यस, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ कुछ बच्चों का बाकी भी एग्जाम्स है अभी, ओके, डीएफसीसीएल के बचे हुए, तो उनको ऑल द बेस्ट एंड यस, थैंक यू ऑल।